हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गए क्योंकि आज हमें इस टॉपिक पे बात करनी है कि हमें बोथ ग्रुप्स देना चाहिए या सिंगल देना चाहिए। और ये वीडियो चाहे सीए इंटर का स्टूडेंट है चाहे सीए फाइनल का स्टूडेंट है, दोनों के लिए रेलिवेंट है क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है। मतलब मैं हो सकता है रेफरेंस दूंगा तो सीए फाइनल का रेफरेंस ज़्यादा दूंगा क्योंकि वो अभी रिसेंटली क्लियर किया है। बट मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो टिप रहेगी वो बहुत ही जनरल रहेगी, बहुत प्रैक्टिकल रहेगी। तो जनरल इन द सेंस कि वो सीए इंटर के लिए भी है और सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए भी है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा कि अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस लेनी हो जो कि चार्जेबल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आ जाते हैं मेन अपने टॉपिक पे कि हमें ग्रुप एक देना चाहिए या हमें बोथ ग्रुप देने चाहिए, और अभी की जो आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से बात करेंगे। क्योंकि अभी देखो, अभी 2 महीने भी नहीं रहते, राइट? तो जब आपके पास 2 मंथ्स भी नहीं रहते, तो अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी अभी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। सिंपल सी चीज़ ये है। और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तो मतलब ये है कि अगर आपकी तैयारी को 30 डेज़ या 40 डेज़ पहले भी कंप्लीट हो जाती है, तो आई थिंक उतना इनफ है। लेकिन अभी आप अगर कन्फ्यूज़्ड हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हैं या फिर मतलब 2 या 3 ही सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, मैं इस वीडियो में आपको कोई ऐसे मोटिवेशन नहीं दूँगा कि नहीं आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाओ, बोथ ग्रुप्स के ये बेनिफिट हैं, वो बेनिफिट हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखाऊँगा जिससे कि आपका अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो एटलीस्ट लॉस भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही रहता है। जब आपने भी देखा होगा अपने फ्रेंड्स को, या आपका अगर अटेम्प्ट लगा हो तो आपको पता है कि इनकेस आप बोथ ग्रुप्स देते हो ना, तो आपका मतलब ऐसे ही रह जाता है कि आप कोई पेपर ढंग से पढ़ के नहीं जा रहे। आप सोच के तो जाते हो कि नहीं, मैं इस ग्रुप का ये एग्ज़ाम जो है मैं एग्ज़ाम्शन के लिए कर जाऊँगा, लेकिन फिर आपका वो मतलब रह जाता है, एग्ज़ाम्शन तो आती ही नहीं है। और इवन जो ग्रुप मेनली प्रिपेयर करके गए थे, कई बार आप वो भी ख़राब कर देते हो बोथ ग्रुप्स के चक्कर में। तो मैं मेनली उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनकी बोथ ग्रुप्स की रिवीज़न कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेनली कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह से लगा लो कि आपकी 1 या 2 क्लासेस अभी इनकम्प्लीट हैं और आप सोच रहे हो बोथ ग्रुप्स का करने का। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट भी अगर पूरा रहता है, मतलब अगर इलेक्टिव को छोड़ दें, अगर फाइनल के हिसाब से बात करें और इलेक्टिव पेपर जो कि आपका ओपन बुक है उसको छोड़ दें, या फिर हम एक नॉर्मली बात करें, तो अगर आपका एक कोई भी सब्जेक्ट पूरा रहता है, तो मुझे लगता है कि आपको 2 बार और सोचना चाहिए। क्योंकि बोथ ग्रुप्स देना 8 सब्जेक्ट्स इतना ईज़ी नहीं है। और ईज़ी इन द सेंस इसलिए नहीं है कि अगर आपका सब्जेक्ट रहता है तो आप खुद सोचो ना कि रिवीज़न को टाइम चाहिए होता है। मतलब अगर हम एक ग्रुप को रिवाइज़ करने की बात करें तो हमें 30 टू 40 डेज़ चाहिए और बोथ ग्रुप्स के लिए हमें एटलीस्ट 60 डेज़ चाहिए। तो अभी आपके पास 60 डेज़ भी नहीं है। तो अगर आपके 1 या 2 सब्जेक्ट रहते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर ये रहता है कि आप 5 या 6 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करो। उससे क्या होगा कि एक ग्रुप तो आपका बहुत अच्छे से जाएगा और दूसरे ग्रुप में आप जितना लिमिटेड प्रिपेयर करोगे, जितने लिमिटेड सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करोगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मान लो ग्रुप 1 आपका कंप्लीट है, क्लासेस अच्छे से कंप्लीट है, आपने समझ रखा है चीज़ों को, तो अब आपको रिवाइज़ करना है। और जहाँ तक बात ग्रुप 2 की है, तो उसमें आपके 1 या 2 सब्जेक्ट्स हो रखे हैं। मैं सीए फाइनल का ही रेफ़रेंस ले रहा हूँ। तो अगर आपके ग्रुप 2 में मान लो 1-2 सब्जेक्ट्स हो रखे हैं, तो ग्रुप 2 में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्या पड़ता है आपके लिए कि आपका इलेक्टिव पेपर हो गया, जो कि आपका 6th पेपर होता है, और आपका 8th पेपर हो गया, जो कि आपका जीएसटी का पेपर होता है। तो मतलब अगर कोई सीए इंटर का स्टूडेंट भी सुन रहा है, तो मैं उसे ये बता दूँ कि ये स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है कि आपने जैसे फर्स्ट ग्रुप दिया, वो आपने पूरा दिया और अच्छे से दिया, और क्योंकि आपका फर्स्ट ग्रुप ही आपका मेन ग्रुप है, तो आपने उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिया। क्योंकि वो पहला ही ग्रुप था, तो पहले 4 पेपर हैं, आपको जितना टाइम देना है आप दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो सेकंड ग्रुप है, उसमें आपका अगर 6th और 8th पेपर आप किसी तरह से देते हैं, या फिर आपको मान लो एक ही सब्जेक्ट लेना है, तो जो भी सब्जेक्ट आपको करना है, तो ऐसा है कि अगर वो आपका 5वाँ ही पेपर नहीं है, तो आप खुद सोचो कि आपको टाइम मिल जाएगा। मतलब कि जैसे आप 4 पेपर दे के आए, तो 5th पेपर में भी 1 छुट्टी आती है, और जिस दिन पेपर देने जाना है, वो भी बस 3-4 घंटे जो आपके लगने हैं, वो बस पेपर देने जाने के लगने हैं। और उसके बाद आप क्या करो कि आप अगर 6th पेपर के लिए प्रिपेयर्ड हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप 7th के लिए प्रिपेयर्ड हो या 8th के लिए प्रिपेयर्ड हो, तो
तब आपको उनके लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपने अगर 1 या 2 सब्जेक्ट चूज़ कर रखे हैं, तो आप खुद सोचो आपको कितना ईज़ी पड़ेगा कि आपको 3-3 4-4 छुट्टी मिल गई इनडायरेक्टली एक पेपर के लिए। तो उससे बेटर सिचुएशन क्या हो सकती है, और रेदर देन आप ये सोच के जाओ कि नहीं-नहीं मैं तो बोथ ग्रुप्स किसी भी तरीके से कर लूँगा, और फिर लास्ट में आप बैठे रहो कि नहीं ये भी नहीं हो पाया, वो भी नहीं हो पाया। तो मतलब ये है ना कि सारी चीज़ें मिक्स नहीं करनी है आपको। अगर आपके 1-2 सब्जेक्ट छूट रहे हैं, तो बी प्रिपेयर्ड कि चलो मैं नेक्स्ट टाइम दे दूँगा। मैं रिज़ल्ट कह रहा हूँ सॉरी, मैं एग्ज़ाम देते ही ना पढ़ने बैठ जाऊँगा, और जो मेरे 1-2 सब्जेक्ट्स बचे हैं मैं वो तब कर लूँगा। क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है आपके लिए कि जब आप पढ़ रहे हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं मतलब किस तरह से करूँ, मैं 1 ग्रुप दूँ या मैं 5 या 6 पेपर दूँ। एक तो बहुत मेजर मिस्टेक जो होती है ना, वो ये होती है स्टूडेंट्स की कि वो क्या करते हैं कि एक ग्रुप का पढ़ रहे हैं, दूसरा ग्रुप आधा-अधूरा भी है ना, तो भी वो उसके चारों पेपर को कुछ ना कुछ पढ़ जाते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ ये रहती है कि यार अगर तुम्हें चारों पेपर को ही ऐसे थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, तो उससे अच्छा 1 या 2 पेपर की तैयारी पूरी कर लो ना। तो वो कितना बेनिफिशियल रहेगा कि अगर तुम्हारी एग्ज़ाम्शन आ गई तो तुम ये सोच के नहीं चलते कि एग्ज़ाम्शन आ जाए, तुम ये सोचते हो कि चलो 1-2 पेपर एग्ज़ाम्शन के कर लिए, 1-2 को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, एबीसी एनालिसिस का ये पार्ट पढ़ लेते हैं और 40 आ जाएँगे, तो हमारा बोथ ग्रुप भी निकल जाएगा। और फिर तुम्हें भी पता होता है जब इतनी तैयारी नहीं है, तो ये कोई बीकॉम का पेपर है नहीं जो तुम्हारा निकल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि तुम खुद सोचो यार, तुम किसी पेपर के लिए 40 मार्क्स की तैयारी करके जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनल के रेफ़रेंस से ही बात कर लें, तो अगर मान लो तुम कॉस्टिंग के पेपर या डीटी के पेपर में ये सोच के जाते हो कि चलो इनमें 40 लाएँगे, बाकी 2 की हमारी प्रिपरेशन पूरी है, तो हमारी एग्ज़ाम्शन आ ही जाएगी। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जिसकी तुम्हारी अभी तक तैयारी कंप्लीट नहीं है और तुम 40 लाने की सोच रहे हो, तुम ये भी तो देखो कि ऑन एन एवरेज उन पेपर में मार्क्स कैसे आ रहे हैं। अगर स्टूडेंट ज़्यादातर उन्हीं पेपर में फेल हो रहे हों, पेपर डिफ़िकल्ट हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल डीटी है, उसका सिलेबस ही इतना वास्ट है, तो कई बार तुम्हारा ऐसा भी हो जाता है कि तुम्हारे 40 मार्क्स मतलब एक होता है ना 1-2 एवरेज पेपर रहते हैं कि तुम बहुत सारा सिलेबस कवर भी नहीं कर पाते और स्कोर भी एक एवरेज रहता है, अगर तुम उस सब्जेक्ट में मतलब एक्सेल नहीं कर रहे या तुम्हारी तैयारी अच्छे से नहीं है। तो अगर तुम एक 40 नंबर वाले पेपर में 40 का ही पढ़ के जाओगे, तो लॉजिकल बात है ना, तुम्हारे 40 तो नहीं आएँगे फिर। मतलब ये भी नहीं है ना कि एक बस हवा में उड़ना है कि मेरे 5-6 पेपर पूरे हैं तो मैं बाकी 2 में 40-40 का कराऊँगा। मुझे वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी सही नहीं लगती, क्योंकि उसमें ये है कि यार तुम्हारे जिसमें एग्ज़ाम्शन आ सकते हैं, तुम्हारे वो भी खराब हो जाते हैं, और ये 99% ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है। वो पता है क्या करते हैं, मतलब मेरे भी फ्रेंड्स थे, वो मुझे फ़ोन पे कहते थे, कहते भाई ऐसा है कि जो 1-2 पेपर हम ढंग से नहीं पढ़ पाए ना यार, उसको पेपर से 1 दिन पहले तो ज़रूर पढ़ लेंगे। अब आप खुद सोचो यार, आप कोई पेपर देने जा रहे हो, अगर आप 1 दिन पहले उसमें पढ़ रहे हो और आपको मान लो नेक्स्ट पेपर बहुत अच्छे से आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 5th पेपर कॉस्टिंग का है, आप सोचते हो चलो इसमें मैं 40 का कराऊँगा, देखी जाएगी, मतलब 2-4 चैप्टर कर लेता हूँ। अब वो 2-4 चैप्टर आप वहाँ पढ़ने बैठ रहे हो, तो आप वो कॉस्टिंग वाले 2 दिन भी खराब कर रहे हो। इससे अच्छा अगर आप नेक्स्ट जो 6th पेपर है, उसके लिए अगर आप तैयारी करते, तो आप सोचो आपको तो 4 दिन मिल जाते ना, सिर्फ़ एक पेपर में आने-जाने का टाइम ही तो लगता ना 5th पेपर का। तो आप इस तरह से प्रिपेयर क्यों नहीं करते? और फिर आपके वहाँ पे मार्क्स नहीं आते, आपका ग्रुप क्लियर नहीं होता, तो फिर आप ये सोचते हो मेरी लक में नहीं है, मेरे साथ ऐसा है, वैसा है, तो मतलब एक बेसिक सी चीज़ है। अब मैं इसे दूसरे तरीके से कवर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेकंड ग्रुप अच्छे से दे रहा है, ठीक है? अब उसको फर्स्ट ग्रुप देना है, तो यार एक स्ट्रैटेजी ये रखो कि अगर तुम्हारा सेकंड ग्रुप बहुत अच्छे से जा रहा है, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या करो कि चौथा पेपर कभी मत जाओ एग्ज़ाम्शन के लिए। पहले 3 पेपर में से ट्राई कर लो, और फाइनल के हिसाब से तो तुम्हें फर्स्ट या सेकंड पेपर ही सिर्फ़ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि थर्ड पेपर आपको पता है ऑडिट का है, तो उसमें ईज़िली एग्ज़ाम्शन नहीं आएगी। और फोर्थ पेपर अगर आप तैयारी करके जा रहे हो, तो आप ये सोचो कि उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है, उसमें 1-1 दिन ही मिलने वाला है रिवीज़न के लिए। तो मतलब आप समझ रहे हो उस हिसाब से कि अगर आप ग्रुप 1 का चौथा पेपर प्रिपेयर करके जाओगे, तो ग्रुप 2 के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलेगा रिवीज़न के लिए। तो बेस्ट ये है कि अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी है, तो ग्रुप 1 का पहला या दूसरा पेपर एग्ज़ाम्शन के लिए प्रिपेयर कर लो, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि यार मतलब मेरे को ग्रुप 2 के लिए टाइम कम बचा। अगर आपका फ़ोकस ग्रुप 2 पे ज़्यादा है तो। तो मतलब मेरी ये स्ट्रैटेजी इसी हिसाब से है कि अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, तो आप लिमिटेड सब्जेक्ट्स रखो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, और इस तरह से स्ट्रैटेजिकली चलो कि मतलब ग्रुप 1 दे रहा हूँ, तो ग्रुप 2 का जो सब्जेक्ट है वो जितना पीछे का उतना बेटर है, और ग्रुप 2 दे रहा हूँ अच्छे से, तो ग्रुप 1 का जो सब्जेक्ट है वो जितना पहले आएगा उतना ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और
मैं आपको ये चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ या इस वे में ऐसे कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप मतलब बोथ ग्रुप्स मत दो, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बोथ ग्रुप वालों की प्रिपरेशन मतलब 2 महीने पहले पूरी स्टडीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर आपका एक सब्जेक्ट भी पूरा रहता है ना, तो आई थिंक फिर आप रिस्क पे हैं, क्योंकि रिवीजन का भी आपको टाइम नहीं मिलने वाला। तो इससे बेटर यही है कि 5 या 6 पेपर के जाएँ, 5 या 6 पेपर के लिए जाएँ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन आप सोचें कि नहीं मेरे 7 पेपर कंप्लीट है, मैं 8वाँ भी कर लेता हूँ। तो उसके चक्कर में आपका एक ग्रुप भी खराब हो सकता है। तो वो आपको देखना है आप कितना पढ़ पा रहे हैं। अगर आप कवर कर लेंगे तो वो आपका कॉल अल्टीमेटली, देखो पर्सनल डिसीजन जो रहेगा वो ग्रुप देने का आपका रहेगा। लेकिन मैंने बहुत जो मेजरली अब स्टूडेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ होते हुए देखी है, और फिर बाद में वो डिमोटिवेट होते हैं। इससे बेटर ये है ना कि यार एटलीस्ट एक ग्रुप का रिजल्ट तो आपके लिए अच्छा निकले ना। और मैंने भी इस तरह से दिया था कि मैंने एक ग्रुप के साथ एक और पेपर प्रिपेयर कर लिया था एग्जामिशन के लिए, तो आई थिंक वो बहुत बेनिफिशियल रहता है यार। अगर आपको दिख ही रहा है आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, तो क्यों रिस्क ले रहे हो? जब एक और अटेम्प्ट देना ही है तो 1-2 पेपर उसके लिए अच्छे से छोड़ दो। तो इससे बेटर क्या ही है, बाकी ठीक है, पर्सनल कॉल आपका है, आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में अब मैं अपना नंबर आपको बताता हूँ, आप व्हाट्सएप करके मेरे से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। तो 9996457191। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।